Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today is Friday and the time duration is around 11 AM in the morning और आज मैं जो आपको दूसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी जो भी VFS के उसमें अभी जो स्कैम हुआ है, जैसे इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बताई थी, एक वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था कि जैसे वहाँ का एक कोई सीनियर जो अथॉरिटी में था जो पोलैंड का वीज़ा पूरा प्रोसेस करते था, जो इनका चीफ था उसको इन लोगों ने भी ऐसा किया था, जो फॉरेन मिनिस्टर था उसको फायर कर दिया था उन लोगों ने वहाँ से। वो इस स्कैंडल में फंसा था तो उसके बाद दोबारा ये तो अगस्त 31 को हुआ था। उसके बाद सितंबर 15 को एक बार और इनकी जो न्यूज़ आई थी जिसमें बोला था कि जो अपने ये लोग अभी अपने VFS से जो भी इनके कॉन्ट्रैक्ट हैं वो ख़त्म करने वाले हैं। ऐसा इन लोगों ने पूरा न्यूज़ वगैरह में प्रोवाइड करा है, पर अभी VFS के एंड से कुछ कॉन्फर्मेशन आया नहीं है। अगर VFS का भी देखें तो 18-19 को उन लोगों ने दोबारा न्यूज़ पब्लिश की है रीअपील के लिए। अभी का अगर आप लॉगिन करके देखें तो अभी तो खैर कुछ ऐसा पर्टिकुलर कॉन्फर्मेशन नहीं आया, पर इन लोगों ने एज अ न्यूज़ में इन लोगों ने बोला है कि जो भी आउटसोर्सिंग पार्टीज़ हैं, जैसे इंडिया के अंदर VFS है, तो उसके थ्रू वर्क कराना ये लोग बंद कर देंगे। और अभी आपको मैं पूरी न्यूज़ बता देता हूँ क्या हुआ है इसमें और क्या पूरा सिनेरियो है। एक महीने बाद इनके इलेक्शन होने वाले थे और होने वाले हैं, तो उसके एक महीने पहले इन लोगों ने पूरा स्कैंडल एक्सपोज किया है और इन लोगों ने बोला है कि अभी अक्टूबर में 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा स्कैंडल हो रखा है जो इमिग्रेशन के बेसिस में पोलैंड में हो रखा है, जिसमें बहुत ज़्यादा ब्राइबिंग करी गई है, बहुत ज़्यादा पैसे इलीगल वे से ज़्यादा पैसे लेके वीज़ा वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं। इन लोगों ने पूरी सर्च पार्टी इन लोगों ने इसमें करी। पूरी सर्च करने के बाद इन लोगों ने देखा कि 8 जो ऑफिशियल हैं वो इसमें पकड़े गए। 8 में से 3 को तो जेल डाल दिया, 5 लोगों से भी पूछताछ हो रही है। और इन लोगों ने सारी इन्फॉर्मेशन बता रखी है कि वॉर्सो के अंदर देखें तो बहुत ज़्यादा इलीगल इमिग्रेशन हो रखा है। और अगर इस 2021 का अगर पूरा वीज़ा रेशियो देखें तो इसमें 2.5 लाख वीज़ा ग्रांट करे गए हैं दूसरे कंट्री वालों को। और इसमें एशिया के अंदर इंडिया से भी बहुत लोग हैं, एशिया लोकेशन से भी बहुत लोग हैं, अफ्रीका और एशिया, इनसे बहुत ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे इमिग्रेशन कर रखा है। और जिसमें इन लोगों ने सिंगल एंट्री वीज़ा भी प्रोवाइड किया और जैसे मल्टीपल एंट्री वीज़ाज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसमें ऐसा हुआ है कि बहुत सारे इंडिया से भी गए हैं और इन लोगों ने इसमें देख रखा है जो इमिग्रेंट्स जो वहाँ पर आते हैं उन लोगों ने इसको एज अ इलीगल वे यूज़ किया। पोलैंड से वो मैक्सिको जाके मैक्सिको से फिर वो लोग US में इलीगली गए हैं। तो बहुत सारे लोग वहाँ से जो वहाँ का जो पोलैंड का बॉर्डर है उससे भी क्रॉस कर रखा है उन लोगों ने। पहले पोलैंड का वीज़ा लिया है, फिर वहाँ से इलीगली मैक्सिको होते हुए पूरा अपना मैक्सिको होते हुए जैसे US जाते हैं, पूरा इलीगली उन लोगों ने वहाँ से US के बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। इन लोगों ने सारी इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड करी है। और अभी इस टाइम का देखें तो 21st सेंचुरी का ये लोग कह रहे हैं कि सबसे बड़ा इन लोगों ने स्कैम कर रखा है, जो भी इतने सारे लोग मिल रखे हैं इसमें। और इसके अलावा इन लोगों ने ये बोला है कि जो फ्राइडे को जो 15 सितंबर को उनकी न्यूज़ थी उसमें इन लोगों ने बोला था कि अब जो भी अपना कॉन्ट्रैक्ट हैं VFS के, जो आउटसाइड कॉन्ट्रैक्ट हैं इनके, जैसे थर्ड पार्टी एजेंसी है, एम्बेसी के अलावा जो काम करते हैं, सारे कैंसिल कर दिए हैं इन लोगों ने। और जो कंप्लायंस डिपार्टमेंट है इनका जो सारा काम देखता है, उन लोगों ने पूरा ऑडिट करा और उसके बाद में उनको पता चला कि जो वॉर्सो लोकेशन है उसमें सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन कर रखा है इन लोगों ने अभी पोलैंड के अंदर देखें तो। और पोलैंड का ऐसा कहा जाता था कि यूरोप के अंदर एक ऐसी कंट्री है जहाँ का इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा फास्ट है। मतलब ऐसा है कि बहुत ज़्यादा टफ इमिग्रेशन प्रोसेस है, इलीगली कोई आ ही नहीं सकता। पर इन लोगों ने ऐसा किया पूरा करप्शन करके, और बहुत ज़्यादा करप्शन इस 21st सेंचुरी में अभी देखें 3-4 साल 5 साल में देखें तो बहुत ज़्यादा इसमें करप्शन हुआ है और लोग पैसे दे के भी अंदर आ रखे हैं यहाँ पे पोलैंड में, जो भी इमिग्रेशन प्रोसेस इनका फॉलो हुआ है। इंडिया के अंदर भी अगर आप देखें जो VFS के थ्रू इनके जो अपॉइंटमेंट रिलीज होते हैं, बहुत लिमिटेड सीट्स रिलीज होती हैं रादर। उसके अलावा क्या होता है, करप्शन ही पूरा चलता है। आपको भी पता है कि पेड अपॉइंटमेंट लोग परचेज करते हैं, अभी करते थे, अभी तो खैर इन लोगों ने कैंसिल कर दिया कह रहे हैं। पर VFS की साइड में इन लोगों ने अपडेट नहीं किया, VFS में नोटिफिकेशन अभी भी आ रहे हैं। अब पता नहीं क्या सिनेरियो होगा। फॉर अ टाइम बिंग आप लोग अभी ऐसा करें कि होल्ड पर डाल दें, और पेड अपॉइंटमेंट तो अभी किसी से परचेज करा ही ना। पेड अपॉइंटमेंट का ऐसा है अभी कोई भरोसा नहीं है किसी से अपॉइंटमेंट अभी खरीदे ना। और अगर आज फ्राइडे है, अगर इन लोगों ने पूरा इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया होगा तो फिर अभी यला सीन होगा कि अपॉइंटमेंट वहाँ पे विजिबल नहीं होंगे, ये लोग भी काम नहीं करेंगे। इन पर नोटिफिकेशन फ्राइडे को लास्ट उसमें चले गया होगा। तो अभी लोग कह रहे थे कि मंडे को भी इनके कुछ स्लॉट्स वगैरह रिलीज़ हुए हैं। अब पता नहीं ये बातें कितनी सच हैं या क्या सिनेरियो है अंदर का, अब हमको भी नहीं पता। कुछ VFS का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं, तो अभी के लिए इसको होल्ड पर डाल लें जब तक इनका कुछ नया अपडेट नहीं आता इनके पूरे प्रोसेस के रिगार्डिंग अभी क्या चल रहा है इसमें। जैसे इन लोगों ने पहले द डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर जो था इनका, जो कॉन्सुलर अफेयर्स का, पियोत्र, मैं पूरा प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ, पर ये अगस्त 31 को इन लोगों ने इसको हटा दिया था।
तो इसके बाद अभी पूरा इन लोगों ने दोबारा इसमें ऑडिट करा और इसमें 8 ऑफिशियल इन लोगों ने पूरे हटा दिए हैं, इन लोगों ने पूरा बता रखा है। हाँ, तो पुलिस अथॉरिटी सेड दैट 7 पीपल हैव बीन चार्ज एंड 3 आर अंडर अरेस्ट इन दिस स्कैंडल। टोटल 7 लोग इसमें फंसे हैं, जिसमें 3 लोगों इन लोगों ने अरेस्ट कर लिया और बाकी लोगों से पूछताछ चल रही है। और अगर इनका पूरा डेटा वगैरह निकाल के देखें तो इन लोगों ने बोला है कि जो भी यहाँ पे आता था, एक नेशनल कम से कम $5,000 पे करता था पॉलिश वीज़ा अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, पोलैंड में एंटर करने के लिए। 5,000 रुपीज़ तक का ब्राइबरी वगैरह, जैसे कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी थी उनके थ्रू आते थे, और जो ज़्यादा पैसे देता था उसका फास्टर प्रोसेस हो जाता था एप्लीकेशन। तो जैसे इन लोगों ने पुरानी न्यूज़ में भी बता रखा था। और जो इनका जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा सिस्टम है, इसमें इंडियंस को भी प्रोवाइड किया गया था, इन लोगों ने बोला, जिसमें जो मैक्सिको से होते हुए यूएस बॉर्डर के अंदर जो जिन लोगों ने अपना ट्रैवल करा है, जो इलीगली यूएस भी गए हैं, वो इंडियंस भी थे उसमें आधे लोग। इन लोगों ने पूरा इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड किया उसमें बोला। तो फिर न्यूज़ वगैरह में इन लोगों ने सारा बताया, जो भी इसके जो ऑफिशियल थे उन लोगों को प्रॉफिट होता था, सब में अपना शेयर वगैरह जाता होगा। तो इन लोगों ने पूरा इसके रिगार्डिंग सारा पूरा आर्टिकल इन लोगों ने पोस्ट करा है, पर उसके बाद कुछ वहाँ से अपडेट नहीं आया। और वीएफएस का देखें तो 15 तारीख को ही पूरा अपना आर्टिकल रिलीज़ हुआ था। 15 के बाद अगर 3 दिन देखें, 18-19 को उन लोगों ने रीपील का जो प्रोसेस था, वीएफएस वालों ने बोला कि वीएफएस के अंदर नहीं होगा। 18, 19, 22 तारीख का उसके लिए आपको एम्बेसी जाना पड़ेगा। तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कैंसिल भी हो सकता है। और इसके अलावा आपको कहना चाहूँगा कि अभी तो खैर पेड अपॉइंटमेंट परचेज ना करें, एक बार आप चेक भी कर सकते हैं पोलैंड अपॉइंटमेंट। मेरे को लगता नहीं है कि आज रिलीज़ करेंगे लोग, जैसे वेंसडे थर्सडे को तो खैर रिलीज़ नहीं हुए थे। और उसके अलावा अगर आज देखें, आज ही मेरे को लगता नहीं कि अभी स्लॉट्स वगैरह आज रिलीज़ करेंगे, और जब तक इनका कुछ अपडेट नहीं आता। अभी के फॉर अ टाइम बिंग वीएफएस को होल्ड पर डाल दिया। दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड। और इसके अलावा आपको कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ अपडेट आएगा, एम्बेसी में सबमिट होगा, तो फिर पूरा प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा, ब्राइब पूरा खत्म हो जाएगा। इसमें पता नहीं इंडिया के अंदर कैसे प्रोसेस ये लोग आगे एम्बेसी के थ्रू करते हैं, लॉटरी सिस्टम करते हैं, या फिर इसके अलावा ये लोग जैसे वीएफएस अपने स्लॉट्स रिलीज़ कराता है वैसे करते हैं। सो इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन एम्बेसी। अगर कुछ इसमें फर्दर नोटिफिकेशन आएगा तो आई विल कीप यू पोस्टेड, और मैं रिसर्च करते रहूँगा इसके बारे में। और मेरे को लगता है कि 10-15 दिन के अंदर अभी आ ही जाएगा इसके अंदर जितना भी इसका है। तो इट्स अ काइंड ऑफ होप फॉर ऑल द एप्लीकेंट्स जिनका 9 से 10 महीने से जिसको अपॉइंटमेंट नहीं मिला था, जिसके अपॉइंटमेंट लेटर आ रखे हैं, तो उसके लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा। जैसे ब्राइव इंडिया के अंदर भी चल रही थी, आपको पता है, हर डोमेन में। अगर यहाँ देखें तो लोग पेड अपॉइंटमेंट लेके जाते थे, 1.5-2 लाख रुपए का पूरा उनको खर्चा होता था, उसके बाद भी उनका रिजेक्शन आ रहा था। सो दैट वाज हैपनिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और इसमें सारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे, सब लोगों ने पैसे कमाए हैं। और अगर देखें तो पूरी जो वीएफएस की टीम थी, वीएफएस बोले, एम्बेसी बोले, आई थिंक एवरी सिंगल पर्सन वॉज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। अगर वीएफएस में भी डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं तो फिर उसके बाद एम्बेसी में डॉक्यूमेंट जाते हैं, उसके बेसिस पे रिजेक्शन लगता है। तो उनका काइंड ऑफ जो वीएफएस पोलैंड प्रोसेस था, मनी मेकिंग प्रोसेस हो रहा था। अब देखें अब क्या होता है इसके बाद। किसी ने कमेंट सेक्शन में उनको इन्फॉर्म तो करा था कि मंडे को स्लॉट्स ओपन हुए थे, उसको किसी एजेंट ने बताया, पता नहीं क्या था, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। तो मैंने भी आप लोगों से शेयर कर दिया था, कमेंट सेक्शन में किसी ने पिंग करके बताया था वो इन्फॉर्मेशन। शायद 15 तारीख को अगर इनका इन लोगों ने बंद कर दिया है तो एक बार चेक करके बताते हैं। 15 तारीख को आपका फ्राइडे था, फ्राइडे के बाद मंडे को पता नहीं स्लॉट्स ओपन हुए नहीं हुए, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। जहाँ तक का है कि मंडे को स्लॉट्स नहीं हुए होंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन क्या पता किसी ने किसी को वैसे ही बता दिया होगा, र्यूमर्स वगैरह फैला दिए होंगे। अदरवाइज 17 के बाद मेरे को लगता है मंडे ट्यूसडे तो खैर होता नहीं है, वेंसडे को स्लॉट्स ओपन नहीं थे, थर्सडे को ओपन नहीं था, 22 को आज अब लगता नहीं है कि मेरे को स्लॉट्स ओपन होंगे। एक बार चेक करते हैं वीएफएस की साइट में, लॉगिन इशू भी हो रहा, लॉगिन भी नहीं हो पा रहा। और इसके बाद देखें, फिर अब देखते हैं 24, 25, 26। अब जैसी अपडेट आता है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज जो मेरे पे भी एक वर्क परमिट पड़ा है, दैट इज़ ऑल्सो वैलिड टिल 2025। अगर क्या पता ऑप्शन आया तो आई ऑल्सो गो एड विद दिस। और क्या पता अगर पोलैंड में जाके अगर मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज विल कीप ऑन ट्राइंग। फिर क्या कर सकते हैं बताओ, इसके अलावा तो अगर कुछ ऑप्शन नहीं था। अभी वीएफएस के अंदर तो ऐसा सिनेरियो हो रहा था कि साला पैसा दे के भी अब ऐसा पूरा सिनेरियो था कि पूरा वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम था। और यहाँ पे देयर इज़ अ होप, क्या पता जितने भी अगर एप्लीकेशन वगैरह लें तो उसके बेसिस में कुछ एप्लीकेंट्स को लोग इधर से उधर भेज दें, ऐसा हो सकता है अगर ये प्रॉपरली अपना स्मूथ फंक्शन करेंगे, क्योंकि अगले उसमें इलेक्शन भी होने वाला है, क्या पता गवर्नमेंट भी चेंज हो। तो देखें अब क्या होता है इसमें। पूरा तो खैर सभी लोग इसमें मिले थे, फिर अब देखें इसमें जो भी इनके हेड थे सब लोग, जैसे ऐसा होता था कि अगर हम वीएफएस में ईमेल कर रहे थे, दे वर प्रोवाइडिंग द सेम रिजोल्यूशन कि हम लोग इतना स्लॉट्स ओपन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं।
पर सबको रियलिटी तो सबको पता थी कि वो लोग पेड अपॉइंटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बेसिस में लिमिटेड सीट्स ओपन करते हैं ताकि पेड अपॉइंटमेंट में पूरा अपना प्रोसेस आगे चला सकें। अब देखते हैं इसके अलावा क्या होता है, आगे का कुछ अपडेट आता है तो आई कीप यू पोस्टेड। अभी के लिए ऐसा करें, अभी तो खैर आप इतना टाइम रुके हुए हो तो एक आधे हफ्ता और रुक जाएं, कुछ अपडेट आता है तो आई कीप यू पोस्टेड। क्या बताए दोबारा एक बार कर दें, एम्बेसी से हो जाता है, दैट इज़ वेल एंड गुड। और अभी आप सब लोग खुश हो जाएं, दैट इज़ अ काइंड ऑफ होप। बहुत लोग ऐसे होपलेस भी थे क्योंकि बहुत 8-9 महीने से अपॉइंटमेंट नहीं मिले, दे आर चेकिंग, और बहुत लोगों ने अपने प्लान कैंसिल भी करे। बट नाउ देखें अब क्या होता है, अगर इसमें कुछ फ़ायदा होता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ फिर देखते हैं क्या होता है। क्योंकि एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, 9-9 10-10 महीने से, अगर इंडिया के अंदर भी देखें बल्क में, अगर जिसका एक्सपायर हो गया तो खैर उसके लिए प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ जिसका पे स्लैब 36 के अंदर है, 3600 ज़लोटी है, और इसके अलावा पर मंथ 3600 ज़लोटीज़ का आ रहा है, और उसका वर्क परमिट 2024 आगे तक का वैलिड है, देन दे कैन अप्लाई। और इसके अलावा कुछ अपडेट आएगा तो आई विल कीप यू पोस्टेड गाइस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।